हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर क्लासरूम। आज हम लोग नदियों से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जितने भी इसमें क्वेश्चन लिए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय नदियों को कितने प्रमुख समूहों में बांटा गया है? ऑप्शन है आपके 2, 4, 5 या 7। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 2। भारत की जो नदियां हैं उनको 2 प्रमुख समूहों में बांटा गया है। पहला समूह है हिमालय की नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है। जो हिमालय से निकलती हैं वे हिमालय की नदियां कहलाती हैं और दोस्तों जो दक्षिण भारत में बहती हैं नदियां वो प्रायद्वीपीय नदियां के अंतर्गत आती हैं। तो ऐसे 2 समूह बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? ऑप्शन है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी या गंगा। गंगा इसका राइट आंसर है। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? ऑप्शन है गोदावरी, दामोदर, यमुना या गंगा। दामोदर नदी इसका राइट आंसर है। जैविक मरुस्थल दोस्तों दामोदर नदी को कहा जाता है और दामोदर नदी को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो बंगाल का शोक भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन है गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, गंगा या सिंधु। ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर है। आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अंततः अरब सागर में जा मिलती है? ऑप्शन है कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या नर्मदा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, नर्मदा नदी। और ये तीनों नदियाँ दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा नदी भारत की निम्नलिखित में से किस नदी तंत्र की सहायक नदी है? ऑप्शन है ताप्ती नदी तंत्र, नर्मदा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र या गंगा नदी तंत्र। यमुना नदी तंत्र इसका राइट आंसर है। जो बेतवा नदी है वो यमुना की सहायक नदी है दोस्तों, ठीक है। तो ये किसका हिस्सा हो गई? यमुना नदी तंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? गंडक, ब्रह्मपुत्र, दामोदर या इनमें से कोई नहीं। तो दामोदर नदी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। इसे बंगाल का शोक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा या ताप्ती। गोदावरी नदी इसका राइट आंसर है। इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम घाट से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियों में से नहीं है। ऑप्शन है तुंगभद्रा, महानदी, गोदावरी या कावेरी। महानदी इसका राइट आंसर है। ये पश्चिम घाट से नहीं निकलती है, ठीक है दोस्तों। कहाँ से निकलती है? ये छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले से निकलती है। कौन सी पहाड़ी से निकलती है? तो सिहावा पहाड़ी से निकलती है। अगर पहाड़ी पूछा जाएगा तो छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से महानदी निकलती है और ये तुंगभद्रा, गोदावरी, कावेरी ये पश्चिम घाट से निकलने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत से होकर बहने वाली सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है व्यास, सतलज, ब्रह्मपुत्र या गंगा। ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर है। तिब्बत से निकलने वाली सांगपो नदी को दोस्तों भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने स्कॉलर क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? ऑप्शन है सिंध, बेतवा, तापी या पेंच। तापी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में बैतरणी नदी बहती है? छत्तीसगढ़, बिहार,
ओडिशा या झारखंड? ओडिशा इसका राइट आंसर है। बैतरणी नदी ओडिशा में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रावती नदी किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी, महानदी, कृष्णा या गोदावरी? गोदावरी इसका राइट आंसर है। इंद्रावती नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनगंगा निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? कावेरी, महानदी, कृष्णा या गोदावरी? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। गोदावरी नदी, पेनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक या तेलंगाना? कर्नाटक इसका राइट आंसर है। कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप किस नदी में स्थित है? ऑप्शन है गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या कृष्णा? ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर है। इस नदी पर दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा आवासीय द्वीप स्थित है। कौन सा द्वीप का नाम क्या है? माजुली द्वीप है, असम में स्थित है। तो राज्य पूछा जाएगा तो असम आंसर दीजिएगा, नदी पूछी जाएगी तो ब्रह्मपुत्र आंसर होगा। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी महान भारतीय रेगिस्तान के डैश में स्थित है? ऑप्शन है पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, पश्चिम। सिंधु नदी भारतीय रेगिस्तान के पश्चिम में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज, गोदावरी, यमुना या गंगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सतलज नदी का उद्गम दोस्तों भारत में नहीं है। कहाँ है? तिब्बत में है। यह नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है नर्मदा, महानदी, कावेरी या गोदावरी? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यास नदी का उद्गम स्थल है? मानसरोवर, वेरीनाग स्प्रिंग, रोहतास पांग या राकस झील? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। रोहतांग पास से दोस्तों व्यास नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा की कुल सहायक नदियां हैं 36, 41, 48 या 45? 41 इसका राइट आंसर है। नर्मदा की कुल सहायक नदियां 41 हैं। नर्मदा नदी दोस्तों मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 1312 किलोमीटर, 2510 किलोमीटर, 890 किलोमीटर या 1450 किलोमीटर? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन है 1312 किलोमीटर। ये नर्मदा नदी की कुल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 4 नदियों का उल्लेख किया गया है। इन नदियों की लंबाई यानी कि सबसे लंबी से शुरू होकर सबसे छोटी तक का घटता क्रम क्या होगा? नदियां दी गई हैं, 4 नदी हैं, महानदी, कृष्णा, गोदावरी या नर्मदा? घटता क्रम लगाना है इन नदियों का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सबसे बड़ी नदी दोस्तों इनमें से गोदावरी है, तो ये पहले नंबर पे आ जाएगी। सेकंड आपकी कृष्णा है, थर्ड नंबर पर दोस्तों नर्मदा आएगी और फोर्थ नंबर पर महानदी। तो ये क्रम है इनका, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? ऑप्शन है गंगा, इरावदी, सिंधु या ब्रह्मपुत्र? सिंधु इसका राइट आंसर है। इंडिया नाम सिंधु नदी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नदी कौन सी है जो दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में कौन सी नदी प्रवेश करती है दोस्तों? नर्मदा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या गंगा? ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानी जाती है।
ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई उत्तर से दक्षिण की ओर उड़ता है तो नदियों का सही क्रम क्या होगा? नदियां हैं कावेरी, महानदी, कृष्णा, गंगा या गोदावरी। इन नदियों को दोस्तों उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगर इन नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर लगाया जाए तो सबसे पहले दोस्तों गंगा नदी आएगी, उसके बाद महानदी, गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर लास्ट में कावेरी नदी आएगी। तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, और भी जितने क्वेश्चन हैं इससे पहले भी आ चुके हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। वीडियो पसंद आ रही हो और अगर स्कॉलर क्लासरूम का स्टडी मटेरियल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए ज़रूर चलिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक ढाल के समानांतर नदियों द्वारा बिछाई गई कंकरीली संकरी पट्टी जानी जाती है। ऑप्शन है भांगर, तराई, भाबर या कांकर। तो भाबर यहाँ पर राइट आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नदियों के द्वारा कंकरीली संकरी पट्टी जो बिछाई जाती है उसे भाबर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों की लंबाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? ये नदियाँ दी गई हैं और उनकी लंबाई दी गई है ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन गलत है दोस्तों? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। माही नदी की लंबाई 583 किलोमीटर है, इसलिए ये विकल्प गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? ताप्ती, यमुना, गंगा या गोदावरी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ताप्ती नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान इन दोनों देशों से होकर कुल कितनी नदियाँ बहती हैं? 5, 6, 7 या 8। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है दोस्तों, कुल 6 नदियाँ बहती हैं भारत और पाकिस्तान के बीच। क्या नाम है नदियों का? सतलज, व्यास, रावी, झेलम, चिनाब और सिंधु। ये कुल 6 नदियाँ हैं जो भारत और पाकिस्तान से होकर बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। जो नदी पश्चिम की ओर बहती है दोस्तों वो डेल्टा नहीं बनाती है, और जो भारत में पूर्व की ओर बहती है वो डेल्टा बनाती है। जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं सभी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, और जो अरब सागर में गिरती हैं वे नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। ठीक है, क्या बनाती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, नर्मदा और ताप्ती नदी इनका मुहाना अरब सागर में है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है आपके सिंधु, गोदावरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर बताइए। उम्मीद है दोस्तों जितने भी क्वेश्चन और इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है आपको अच्छी लगी होगी, याद हो गई होगी। सो वीडियो पसंद आई हो और अगर स्कॉलर क्लासरूम का स्टडी मटेरियल पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।